एक प्यारे से समुद्र में एक शीला मछली रहती थी। शीला मछली की एक सुंदर सी बेटी भी थी, जिसका नाम बुलबुल मछली था। बुलबुल मछली बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार थी, लेकिन बुलबुल मछली की अभी तक शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण शीला मछली काफी ज्यादा परेशान रहती थी। बेटी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। पर मम्मा, मेरे लिए तो कितने सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन आप उन सभी रिश्ते वालों को मना कर देती हो। बेटी, तुम्हारे लिए आज तक जितने भी रिश्ते आए हैं, वो सब रिश्ते ऐसे ही थे। उनमें से कोई भी मछला मेहनती नहीं था, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी मेहनती मछला से हो, जो तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखे। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करा दूंगी। कुछ ही देर के बाद शीला मछली के घर में एक मछली और एक मछला आते हैं। शीला मछली, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी बुलबुल मछली के साथ हो जाए। और आप तो मेरे बेटे को जानती भी है, हम कितने सालों से इसी समुद्र में रहते हैं। आप मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरा बेटा कितना मेहनती है। हाँ, मैं आपके बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपका बेटा टिंकू मछला बहुत ही ज्यादा मेहनती है। शीला मछली, तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं और हम इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करा देंगे। ठीक है, तो फिर हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। ये बस अब बता दीजिए कि किस दिन हमें इन दोनों की शादी रखनी है। शीला मछली, मैं तो कहती हूँ इन दोनों की शादी हम कल ही करा देते हैं। ठीक है, तो फिर कल बुलबुल मछली और टिंकू मछला की शादी पक्की है। रिश्ता पक्का करके वे मछली और मछला वहाँ से चले जाते हैं। बेटी, तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। टिंकू मछला को तो मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। टिंकू मछला बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मेहनती है, और देखना कि टिंकू मछला तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा। अगले दिन बुलबुल मछली अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मैं मेकअप करवाने पार्लर जा रही हूँ, ताकि मैं और भी ज्यादा सुंदर दिख सकूं। ठीक है बेटा, संभल के जाना और मेकअप करवा के जल्दी वापस आ जाना। फिर वो बुलबुल मछली मेकअप करवाने के लिए पार्लर चली जाती है। बुलबुल मछली मेकअप करवाने के लिए पार्लर जा ही रही होती है कि बुलबुल सामने देखती है। सामने एक बूढ़ी सी मछली जमीन पर पड़ी हुई होती है। वो मछली काफी ज्यादा घायल भी होती है। बुलबुल मछली फौरन उस बूढ़ी मछली के पास जाती है। बाप रे, इनका तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है। मुझे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाकर लाना पड़ेगा। फिर बुलबुल मछली बिल्लू डॉक्टर को बुलाकर लाती है, और वो बिल्लू डॉक्टर उस बूढ़ी मछली के जख्मों पर पट्टी कर देते हैं। देखो मछली, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इनके जख्मों पर पट्टी कर दिया हूँ। अब इनको ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है, इसलिए तुम इन्हें घर ले जाओ और आराम करने दो। और हाँ, समय समय पर दवा देते रहना। इनका जख्म कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बिल्लू डॉक्टर जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वे बिल्लू डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आपको आराम की बहुत जरूरत है। सामने एक घर है, आप उस घर में चलिए। फिर बुलबुल मछली उस बूढ़ी मछली को घर में ले आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरी कितनी मदद की। अगर आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो इस दुनिया में नहीं रहती। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने आपकी मदद की, ये तो मेरा फर्ज था। जाओ बेटा, अब तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाप रे, आज तो मेरी शादी है, लेकिन मैं इनको भी तो अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ।
अगर मैं इनको अकेला छोड़कर चली गई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, शादी के लिए रिश्ता तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इनका ध्यान रखूंगी। दोस्तों, आखिर इस बूढ़ी मछली को किसने मारा था? क्या बुलबुल की शादी होगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।